तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि गोकू और बल्मा कछुए को उसके घर छोड़ने समंदर की तरफ जाते हैं, जहां उन्हें एक बूढ़ा सन्यासी मिलता है जो गोकू को गिफ्ट के तौर पर एक उड़ने वाला बादल देता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम पिलाफ और उसकी गैंग को देखते हैं जो उस टर्टल हर्मेट यानी मास्टर रोशी का घर ढूंढ रहे थे। तभी पिलाफ को वही आइलैंड दिख जाता है और वो लोग वहां लैंड करते हैं। फिर वो सब भागते हुए घर के अंदर जाने लगते हैं। तभी पिलाफ को घर का दरवाजा लगा हुआ दिखाई देता है, जिस पर शू कहता है हमें खिड़की से अंदर जाना चाहिए, लेकिन पिलाफ कहता है चुप हो जाओ। और तभी वो एक स्पेशल की निकालता है जिससे वो दरवाजा खुलने लगता है, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुलता। तभी हम देखते हैं कि शू और माइक खिड़की से अंदर चले गए थे और शू पिलाफ से कहता है बॉस ये दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था और अब आपने इसे बंद कर दिया है, जिस पर पिलाफ का पोपट हो जाता है। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम गोकू को बहुत आराम से क्लाउड पर उड़ते हुए देखते हैं। तभी बल्मा मास्टर रोशी से पूछती है क्या उसे भी ऐसा एक क्लाउड मिल सकता है, लेकिन मास्टर रोशी कहता है कि दुर्भाग्य से मेरे पास ऐसा एक ही क्लाउड था, लेकिन मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ और दे सकता हूँ, पर तभी जब तुम मुझे अपनी पेंटिंग दिखाओगे। जिसे सुनकर कछुआ कहता है मास्टर ये आप क्या कह रहे हैं, ये सब आप जैसे सन्यासी पर शोभा नहीं देता। लेकिन मास्टर रोशी कहते हैं चुप रहो। तभी कछुआ कहता है अब मैं समझ गया क्यों मास्टर केंटो क्लाउड की सवारी नहीं कर सके, जिसे वो भी सुन लेते हैं और कहते हैं अपनी जबान को लगाम दो। वही हम बल्मा को देखते हैं जो खुद से कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं ये करने जा रही हूँ। और तभी वो उनके सामने अपनी स्कर्ट उठा देती है, जिसे देख दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी बल्मा कहती है फाइनली मैंने कर दिया, मुझे बहुत शर्म आ रही है। फिर बल्मा कहती है तो अब मुझे क्या मिलेगा, जिस पर मास्टर रोशी सोचने लगते हैं कि उसे अब क्या देना चाहिए, क्या उसके पास ऐसा कुछ है जिसकी बल्मा को जरूरत हो। फिर वो सोचते हैं कि अगर मैं उसे अपनी अंडरवेयर दे दूं तो वो शायद मुझ पर गुस्सा हो जाएगी। तभी बल्मा को उनके पास ड्रैगन बॉल दिखाई देता है और वो कहती है मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, जिस पर मास्टर रोशी कहते हैं कहीं तुम्हें मेरी अंडरवेयर तो नहीं चाहिए। लेकिन बल्मा कहती है बिल्कुल नहीं, वो कौन देखना चाहेगा, मुझे ये चीज चाहिए जो आपके गले में लटकी हुई है। जिसे सुनकर मास्टर रोशी कहते हैं क्या तुम्हें सच में ये पुराना सा बॉल चाहिए, मुझे ये लगभग 100 साल पहले समंदर के तल में मिला था। फिर बल्मा उस बॉल को देखने लगती है और गोकू को आवाज देकर बुलाती है। वो गोकू से कहती है जरा इसे देखो ये एक ड्रैगन बॉल है, जिस पर गोकू कहता है हाँ सच में ये तो एक ड्रैगन बॉल है। फिर बल्मा कहती है हमें अब बस 3 और बॉल्स चाहिए, उसके बाद हम अपनी कोई भी विश पूरी कर सकेंगे। जिसे मास्टर रोशी भी सुन लेते हैं और खुद से कहते हैं मुझे लगा नहीं था ये बॉल इतना अनमोल होगा। तभी बल्मा उन्हें थैंक यू कहती है, लेकिन मास्टर रोशी कहते हैं मैंने अभी तक यह नहीं कहा कि तुम इसे रख सकती हो। जिस पर वो कहती है आपने अभी कहा था आप मुझे एक गिफ्ट दोगे, पर वो फिर भी नहीं मानते। जिस पर बल्मा कहती है अब चलो भी। तभी वो उनके सामने अपनी स्कर्ट उठाती है और कहती है ये देखो, जिसे देखकर फिर से उनकी नाक से खून निकलने लगता है और वो कहते हैं मैं हार मानता हूँ, तुम इसे रख सकती हो। जिसे सुनकर बल्मा खुश हो जाती है और नाचने लगती है। इसके बाद मास्टर रोशी वापस जाने लगते हैं, जिस पर बल्मा और गोकू भी उन्हें बाय कहते हुए निकल जाते हैं। तभी वो खुद से कहते हैं आजकल के बच्चे सच में बहुत अजीब है, पर फिर भी उसे आज कुछ अच्छा देखने मिला। फिर हम देखते हैं गोकू और बल्मा घर पहुंच गए हैं और बल्मा गोकू से कहती है मैं कपड़े बदलकर अभी वापस आती हूँ और बल्मा अंदर चली जाती है। फिर गोकू खुद से कहता है काश ये बादल वो अपने ग्रैंडपा को दिखा पाता। उसी समय बल्मा के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर गोकू भागते हुए अंदर चले जाता है और बल्मा से पूछता है क्या हुआ। तो बल्मा कहती है मेरी अंडरवियर यहाँ नीचे गिरी थी और वो अपने नीचे छू कर चेक करने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि उसने नीचे कुछ नहीं पहन रखा और वो चिल्लाते हुए कहती है वो यहाँ पर नहीं है। फिर वो मन में सोचने लगती है इसका मतलब बीच पर उन दोनों के सामने उसने कोई पैंटी नहीं पहन रखी थी। उसी समय गोकू कहता है बस इतनी सी बात, तुम इसकी ज्यादा चिंता मत करो। जब आज सुबह मैंने तुम्हें बिना पीपी बॉल्स के देखा था तो मैं भी डर गया था, पर तुम बिना बॉल्स के भी जिंदा रह सकती हो। जिसे सुनकर बल्मा पूछती है तुम्हारा इन सब से क्या मतलब है, कहीं तुमने ही तो मेरी पैंटिस नहीं उतारी। जिस पर गोकू पूछता है पैंटिस क्या होती है। फिर बल्मा उसे वो दिखाते हुए कहती है पैंटिस इस तरह की होती है। जिस पर गोकू कहता है अरे हाँ उसने ही इसे उतारा था। जिसे सुनकर बल्मा गुस्से में बंदूक लेकर गोकू के ऊपर चलाने लगती है। तभी सीन फिर से कट होकर पिलाफ और उसकी गैंग पर आता है और हम देखते हैं उन्हें कहीं भी ड्रैगन बॉल नहीं मिलता। जिस पर पिलाफ कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मेरी इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं होती। तो माई कहती है शायद उसे पता चल गया होगा हम यहाँ आ रहे हैं और वो भाग गया होगा। जिसे सुनकर पिलाफ वापस प्लेन की तरफ जाने लगता है।
तभी उसे बाहर एक क्रोकोडाइल सोया हुआ दिखाई देता है और वो उसे चाकू दिखाकर पूछता है वो बूढ़ा इंसान कहाँ गया जो खुद को सन्यासी बुलाता है। जिस पर क्रोकोडाइल बताता है वो मास्टर रोशी है और वो आज सुबह ही कछुए के साथ बीच पर गए हैं। तभी पिलाफ को मास्टर रोशी आते हुए दिखते हैं और वो शू और माई को उसे कवर करने को बोलता है। फिर मास्टर रोशी उन्हें देखकर पूछता है क्या उन लोगों को भी उससे कोई काम था, जिस पर पिलाफ कहता है हाँ और कहता है ड्रैगन बॉल हमारे हवाले कर दो। पर मास्टर रोशी कहते हैं अच्छा वो, उसे तो मैंने अभी ही एक सुंदर लड़की को दे दिया। जिस पर शू और माई कहते हैं तुम जरूर झूठ बोल रहे हो, लेकिन वो कहते हैं यह सच है। वो बताते हैं कि वो लड़की उसे 3 स्टार बॉल बुला रही थी और उसके साथ एक छोटा बंदर जैसा लड़का भी था, जिसे सुनकर शू और माई कहते हैं वो वही लड़का होगा। फिर पिलाफ उनसे पूछता है वो लोग कहाँ गए, जिस पर मास्टर रोशी कहते हैं मुझे नहीं पता क्योंकि हम लोग बीच पर अलग हो गए थे। जिसे सुनकर वो सब भागते हुए प्लेन में जाकर बैठ जाते हैं। तभी पिलाफ कहता है मशीन ट्रांसफॉर्मेशन और वो प्लेन सबमरीन में बदल जाता है। फिर वो मास्टर रोशी को आवाज देकर कहता है क्या आप हमें थोड़ा धक्का दे सकते हैं। जिसे सुनकर मास्टर रोशी वहां जाते हैं और उनके प्लेन के पीछे एक छेद कर देते हैं। फिर वो सबमरीन को धक्का देकर बाय कहते हैं और कहते हैं समंदर की गहराइयों का मजा लीजिए, जिस पर पिलाफ उसे जाते जाते थैंक यू कहता है। इसके बाद मास्टर रोशी खुद से कहते हैं लगता है वो बॉल सच में बहुत कीमती था, काश उस लड़की को मैंने बॉल नहीं दिया होता। तभी सीन फिर से गोकू और बल्मा पर आता है, जहां बल्मा एक बटन दबाकर उस घर को वापस से कैप्सूल में बदल देती है। जिस पर गोकू कहता है प्लीज मुझे इस तरह डराया मत करो। फिर बल्मा गोकू से कहती है मुझे लगता है हम दोनों को इस क्लाउड पर जाना चाहिए क्योंकि ये ज्यादा तेजी से उड़ता है। पर गोकू कहता है उस बूढ़े इंसान ने कहा था जब तक आप एक अच्छे इंसान नहीं बन जाते तब तक इस पर सवारी नहीं कर सकते। जिस पर बल्मा कहती है तुम कहना क्या चाहते हो, मैं भी एक अच्छी इंसान हूँ। तो गोकू कहता है ठीक है इस पर चढ़ने की कोशिश करो और बल्मा उस पर जंप करती है लेकिन वो भी नीचे गिर जाती है। फिर गोकू कहता है देखा मैंने कहा था। तो बल्मा कहती है लगता है बहुत ज्यादा सुंदर होना भी एक पाप है। इसके बाद सीन फिर से कट होकर पिलाफ पर आता है, जहाँ शू कहता है कुछ गड़बड़ है, हम बहुत स्लो जा रहे हैं। लेकिन पिलाफ कहता है चुप रहो और सबमरीन चलाओ। तभी उनकी सबमरीन में पानी भरने लगता है, जिसे देखकर वो तीनों डर जाते हैं और उनकी सबमरीन डूब जाती है। और इसी के साथ यह पार्ट यही खत्म हो जाता है। गाइस अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, जहां हम आने वाले एक्सप्लेनेशन की शॉर्ट क्लिप्स और अपडेट डालते रहते हैं। इस सीरीज के अगले एपिसोड जल्द ही इस चैनल पर आ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।